रविवार को महानगर स्थित विधान गार्डन्स में युग संस्कृति न्यास तथा नरसिम्हा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में एक्सलेंस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया था। मौके पर समाज सेवा से जुड़े लोगों एवं संस्थाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर युग संस्कृति न्यास के चेयरमैन श्री LC त्रिवेदी, युग संस्कृति न्यास के फाउंडर श्री धर्मवीर आचार्य, नरसिम्हा फाउंडेशन के फाउंडर सुजीत अग्रवाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मौके पर सुजीत अग्रवाल ने कहा, समाज सेवा से जुड़े लोगों को सम्मान देने से उनका उत्साह बढ़ जाता है और तो और उन्हें भी अन्य लोगों से मिलने का मौका मिलता है। दिल्ली में एक युग संस्कृति निवास है और हमारा नरसिम्हा फाउंडेशन कोलकाता में बागनान एरिया में हम लोग चालू कर रहे हैं सेवा का परिकल्प। तो हम लोगों को लगा जो भी समाज के प्रति अपना कुछ भी योगदान कर रहे हैं उनका सम्मान होते रहना चाहिए समय समय पे, ताकि समाज के लोगों से वो रूबरू हो सकें और उनसे समाज रूबरू हो सके और हर तरीक़ा से समाज को लाभ मिल सके और उनको प्रोत्साहन करने से उनका जो एनर्जी है वो बना रहे और कई लोग उनसे कुछ सीख के इस तरीक़ा से समाज के काम से जुड़े। आज अलग अलग क्षेत्र से गौ सेवा, चिकित्सा, सामाजिक संस्था, कहीं का साफ सफाई का जिम्मा, एक राम शरद स्मृति कोठारी है संघ है जो 2 भाई शहीद हुए थे, उनके याद में उन्होंने 30 साल से एक अलग जगह के रखा है। ईस्ट कोलकाता नागरिक फाउंडेशन है जो कई सामाजिक काम करती है और सामाजिक कार्य में जुड़ी है। ऐसी कई संस्थाएं, कई इंडिविजुअल बॉडी जो अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सबको हम लोग एक प्लेटफार्म के अंतर्गत सम्मानित करेंगे। ये परिकल्पना के आधार पे हम लोग हर स्टेट में जो भी इस तरीक़ा से सामाजिक काम से जुड़े हुए हैं तन मन से, उनको सम्मानित करना हमारा धर्म बनता है। ये संस्था सोच के हर स्टेट पे जाके वहाँ के कुछ लोगों से मिल के उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हमारे घर आके कोई हमें सम्मान दे रहा है। हम इतने साल से सेवा कार्य कर रहे हैं और हमें जुड़ने का माध्यम मिल रहा है, ऑल इंडिया एक दूसरे से कनेक्ट होने का माध्यम मिल रहा है, एक दूसरे को लोग जान पाएंगे। आपको अभी लखनऊ में किसी की मदद करनी है, आपके पास कोई आधार नहीं है, तो इस संस्था के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो लोगों को जोड़ा जा रहा है, एक फ़ोन पे ही वहाँ के जो लोग हैं वो किसी की भी मदद कर सकते हैं। आगे प्रति आवेदन एक ही है, कोई ज़रूरत नहीं है कि सेवा करना है या सोशल वर्क करना है तो धन से ही किया जा सकता है, मन से और तन से भी किया जा सकता है। कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो कहाँ से मिल सकता है, आप कांटेक्ट करवा सकते हैं, एक दूसरे को साथ जोड़ के उसको लाभ दिलवा सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा सेवा है। दूसरी तरफ धर्मवीर आचार्य ने कहा, युग संस्कृति न्यास राष्ट्रीय स्तर पर 9 वर्टिकल्स पर काम करती है। इस क्रम में हम विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े ऐसे लोगों को सम्मान देते हैं जिन्होंने राष्ट्रहित में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये जो युग संस्कृति न्यास है तो राष्ट्रीय स्तर पे 9 वर्टिकल के माध्यम से कार्य कर रही है। अलग अलग स्वभाव, अलग अलग योग्यता, अलग अलग कार्य क्षेत्र के लोगों को राष्ट्र हित के कार्यों में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वैसे लोगों को हम इस सम्मान से सम्मानित करते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में ये कार्यक्रम हमारा आयोजित है। आज यहाँ पे लगभग 3 दर्जन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। हमारी टीम है चयन समिति और वो जो निर्धारित किया है उनके मापदंड, उसके ऊपर जिनका जो योगदान रहा जिस क्षेत्र में, तो उस तरह से हमारी जो बनी हुई है योजनाएं उस तरह से निर्धारित कर के हमारी टीम चयनित करती है, फिर उनको हम सम्मानित करते हैं। श्रृंखला चल रहा है दिल्ली, लखनऊ, गुजरात, अहमदाबाद, राजस्थान, हर प्रांत के राजधानी में हम करते हैं। तो माहौल तो बहुत ही अनुकूल है और रिस्पांस जितना लोग सोचते हैं, ऐसी जो हमारी धारणा है कि जनहित के कार्यों में योगदान है,
हम लोगों ने तो मतलब आशा से बहुत ज़्यादा पे हम लोगों को सहयोग मिलते रहा है। आप देखें लॉकडाउन बंद में पूरे देश में क्या स्थिति है, फिर भी ऐसे कोई लोग नहीं रहे कि जो कह सकें कि हम भूखे रह गए। तो ये हमारी देश की संस्कृति है, हमारी संस्कृति की महानता है भारत में, कैसे मतलब किसी के दुख दर्द में पीड़ा पतन निवारण करने के लिए हर तरह से आदमी आगे आते रहे हैं और रहेंगे। मौके पर एलसी त्रिवेदी ने कहा, आज हम अमूमन 25 ऐसे लोगों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने कोविड परिस्थिति में लोगों की सेवा की है। ऐसा ये युग संस्कृति न्यास जो हमारा है, ये सभी प्राणियों के हित के लिए और उनके कल्याण के लिए बनाया गया है। और हम लोग समय समय पर ऐसे आयोजन करते हैं जिसमें कि उन लोगों का हम वंदन करते हैं, उन लोगों का आदर करते हैं जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। आज का जो हमारा समारोह है इसी सिलसिले में एक अगली कड़ी है। और आज हम जिन्होंने कोविड पीरियड में और भारत के और इस देश के और समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उनका सम्मान के लिए आयोजित किया गया है। हमारी कई जो महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, जैसे हम अगरबत्ती उद्योग है और मखाना उद्योग है, और देश के जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के जो उद्योग हैं उसके ऊपर वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका स्वावलंबन हो सके, एक उद्योग का बढ़ावा कर सकें, वो हमारी परिकल्पना है। जैसे कि हर गरीब को, हर मजदूर को, हर एक महिला को एक सम्मान से जीवन जीने का एक अपना आधार मिल सके। इस अवसर पर नंद किशोर अग्रवाल ने कहा, पूरे भारतवर्ष में युग संस्कृति न्यास तथा नरसिम्हा फाउंडेशन कुल मिलाकर 8 से 10 राज्य में अतुलनीय काम कर रहे हैं। यह सुनकर मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ। आज का जो कार्यक्रम है, मुझे 2 वर्षों से इनके साथ में मिलने का मौका लगा था, लेकिन आज विस्तृत रूप में मुझे अवगत हुआ कि ये पूरे भारतवर्ष के 8-10 प्रांत में इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं। बहुत कम संस्था इसमें करने में सक्सेस हो पाती है। और इसमें सबसे बड़ा ये लोग जो लिए हैं, पर्यावरण के ऊपर में, एजुकेशन के ऊपर में, सेवा, मेडिकल के ऊपर में, ये सारी जो सेवा, ये जो कार्य है, ये बहुत बड़ा कार्य है। और अभी ओल्ड एज होम भी ये लोग ले रहे हैं। तो मेरा विचार है कि इस संस्था को मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको सहयोग देना चाहिए। मैं पश्चिम बंग मारवाड़ी सम्मेलन के स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और ऑल इंडिया से भी हूँ। करीब कलकत्ते में 20 संस्थाओं से कुछ एक संस्था को मैं निर्माण किया हूँ, जो आज 40 साल हो गए इस संस्था का। उसमें हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज सब चल रहे हैं। तो इस प्रकार मुझे जीवन का इस अंतिम पड़ाव में, है ना, जो ये कार्य है यहाँ पर युग संस्कृति, ये बहुत ही अच्छा है और इसमें जुड़ने का भी मौका लगेगा। और इस जीवन में जितना जो कार्य अच्छा कर ले वो थोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट 24/7 ताज़ा समाचार।